तो यार अक्षय कुमार इज़ अ काइंड ऑफ एक्टर जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे फेजेस देखे हैं, वो चाहे एज एन एक्टर हो या फिर एज अ पर्सन। एज अ पर्सन की बात करें तो बैंकॉक में जाना, वेटर का काम करना, वहाँ पे स्ट्रगल करना, बैक टू इंडिया, फिर कराटे टीचर बन जाना, फिर कराटे टीचर बनने के बाद मूवीज़ में छोटे छोटे रोल करना, फिर कट टू मॉडलिंग करना, मॉडलिंग करके एक्टर बन जाना, एक्टर बनने के बाद भी 16 लगातार फ्लॉप देना, फिर भी एक्शन स्टार बन जाना। वाओ! अक्षय कुमार की लाइफ और करियर दोनों तब चेंज हुई जब उनके लाइफ में हेरा फेरी की एंट्री हुई। प्रियदर्शन ने बनाई थी ये मूवी, सब लोगों को पता है, कल्ट क्लासिक। उसके बाद लगातार कॉमेडी मूवीज आनी शुरू हो गई। कॉमेडी मूवीज जब आई तो ही बिकेम अ स्टार लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी मूवी। कट टू 2010 के बाद ही टर्न्ड हिज फेज इनटू अ देशभक्त हीरो। वो चाहे हॉलीडे मूवी हो, एयरलिफ्ट हो, बहुत सारी चीजें अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस से भी उन्होंने बनाई। सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से कोविड आया और फिर सब कुछ बदल गया। कोरोना खत्म हुआ, फिर उसके बाद 2021 में उनकी मूवी आई बेल बॉटम, और उस मूवी से लेकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि 2024 की लेटेस्ट रिलीज है उनकी, उसके बीच में उन्होंने 13 मूवीज की, जिनमें से सिर्फ 2 हिट हुई, बाकी सारी की सारी फ्लॉप। कोविड चल रहा था, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी ग्रो करना शुरू कर देती है। एट द सेम टाइम लोगों को बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, बड़े बड़े अमेजिंग फिल्म मेकर्स के कंटेंट का एक्सपोजर मिलता है, जिससे उन लोगों की आंखें खुल जाती है कि हम लोग आज तक जो बॉलीवुड का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे उससे बेटर ही है नेटफ्लिक्स का कंटेंट, अमेजॉन प्राइम का कंटेंट और ओटीटीज का कंटेंट, शॉर्ट में बोला जाए तो। फिर अक्षय कुमार ने 3 ओटीटी रिलीज भी थी, जिसमें से कठपुतली, अतरंगी रे और लक्ष्मी मूवी थी, जो कि तीनों की तीनों डिजास्टर थी ओटीटी पे। इतना सब होने के बाद भी अक्षय कुमार की आंखें नहीं खुली। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि उन्होंने अपने एक्टिंग की जॉब को 9 to 5 जॉब समझ लिया था। पर उसके पीछे भी एक रीजन ये है कि जिस एक्टर के डेब्यू के बाद 16 फ्लॉप देने के बाद भी उस एक्टर की करियर को फर्क ना पड़े, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि ही इज इररिप्लेसेबल, नॉट लाइक रश्मिका मंदाना। तब क्या अक्षय कुमार को मोटिवेशन मिलता गया, फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप देते गए, और 2024 तक आते आते लोग डाउट करने लगे हैं कि क्या अक्षय कुमार टोटली फिनिश हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो नो, ही कांट बी फिनिश्ड बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस क्लासिक एक्टर्स जिसके पास ये कैलिबर है कि वो किसी भी टाइम कम बैक कर सकते हैं। जहाँ तक मैं उनकी आने वाली फिल्मोग्राफी देख रहा हूँ, हाउसफुल 5 और हेरा फेरी 3, वेलकम टू द जंगल, कॉमेडी मूवीज, मुझे लग रहा है कि पहले वाला अक्षय कुमार फिर से बैक आ रहा है। जहाँ पे रणबीर अलाहाबादिया के इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि ही जस्ट सीज एक्टिंग एज अ 9 to 5 जॉब, एट द सेम टाइम ही इज डेडिकेटेड टू, ही इज समहाउ इन्वॉल्व टू, लेकिन सिर्फ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से कुछ नहीं होता, उनकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। जैसे पृथ्वीराज मूवी के लिए उनको जब मेकर्स ने बोला कि एटलीस्ट मुंह छुगा लो, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मेथड एक्टिंग को लेकर भी उनकी थॉट प्रोसेस कुछ दूसरी ही है। मैं वैसा एक्टर भी नहीं हूँ, आई वुड गिव माय लेवल बेस्ट, बट अगर मुझे कोई कहे कि मैं वेट पुट ऑन करके एक रोल करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हालांकि ऐसा सोचना कुछ भी रॉन्ग नहीं है, उनको अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न रहना चाहिए, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है किसी स्टोरी को लेकर तो करना चाहिए, बिकॉज एक ही टाइप का रोल, एक ही टाइप का एक्टिंग, भले ही अक्षय कुमार कैरेक्टर डिफरेंट प्ले करते हो, लेकिन उनके बोलने का तरीका, उनके बोलने का एक्सेंट, उनकी एक्टिंग करने का तरीका सब कुछ सेम होता है। जस्ट बिकॉज उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज उनके वक्त कह लो या फिर अंतभक्त कह लो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को फॉर ग्रांटेड ले ले और अपने एक्टिंग स्किल्स पे भी काम करना बंद कर दे। जहाँ पर आज तक भी हॉलीवुड के एक्टर्स को, चाहे रॉबर्ट पैटिंसन हो, चाहे वॉकिन फीनिक्स हो, क्रिश्चियन बेल हो, उनको आज भी ऑडिशन देना पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि वी एज एन ऑडियंस आर सो हिपोक्रेटिक कि हम लोग अपने एक्टर्स को, अपने फेवरेट एक्टर्स को भगवान बना के रख देते हैं। तो कंक्लूजन में ये आता है कि इतने सारे फ्लॉप्स देने के बाद भी उनकी आंखें इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि 16 कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स, बार बार काम करने का तरीका, 9 to 5 जॉब समझने का तरीका, और हम लोगों को फॉर ग्रांटेड लेकर स्क्रिप्ट की चॉइसेस में कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका। ही वांट्स टू फॉलो अ फॉर्मूला जिसमें उनकी मूवीज दूर से देखने में हिट लगे, दूर से देखने में सुपर हिट लगे, अपनी सारी फैंटेसीज को जी रहे हैं वो। And I guess I don't know what he thinks of himself, but we want him back. We want him back as an actor, and let's hope for the best. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, please like, share, subscribe. What are your opinions about Akshay Kumar? What are your thought process? What do you think about his filmography and the way he is presenting himself in front of us? So please comment, and I'll be really happy to read that. Thank you so much.